मन मेरा मान वाशिता हो ज्ञान तपसा भूतान मानता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब ये बिटिया, एक मिनट रुको आप। अभी ये बिटिया हमको गीता का सार बता रही है और इसी की बात से हम शुरुआत करेंगे, है ना बिटिया? एक बहुत अच्छी बात जो आपने मुझे बताई वो आप बताओ। आपके पास 2G है ना, आपके पास 3G है ना, आपके पास 4G है ना, आपके पास 5G है ना, लेकिन आपके पास बीजी नहीं है ना, बीजी नहीं है ना, बीजी नहीं है। बीजी मतलब? बीजी मतलब भगवत गीता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 3G से 5G से मोबाइल का सिग्नल होता है, वैसे 2G से कृष्ण का सिग्नल होता है। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम लोग एक पवित्र संकल्प लेके यहाँ आए हैं और वो संकल्प पूर्ण भी हो रहा है। ऊपर से देखने में ये संकल्प बहुत आसान सा और छोटा सा लगेगा, लेकिन इसके पीछे क्या मैजिक घटने वाला है हमारी लाइफ में, ये हम कालांतर में देखेंगे। तो पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम सब अपने लिए एक बार ताली बजा दें कि एक नोबल काज के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उस कॉज के लिए, उस चीज़ के लिए, उस गीता के लिए जिसके बिना हमारी ज़िंदगी बड़े आराम से चल ही रही थी। हेलो, कोई ऐसा व्यक्ति 20 साल का, 30 का, 50 का, 60 का, 70 का जो कहे साहब कि हमें भगवत गीता पढ़नी है, हमें रात को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, हमें गीता चाहिए साहब, हम बिल्कुल मरे जा रहे हैं गीता के बिना। हेलो, ऐसा कोई है? एनीबडी? कोई नहीं है। अब आप देखिए उसके बाद भी, अच्छा इसके बाद एक चीज़ और, हम मनुष्य जन्म में हैं, इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि हमें जब कोई चीज़ बिना लॉजिक के मिल जाती है और उसके पीछे का हमें साइंस नहीं पता होता तो हम उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं, जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं हमारी सुविधाओं का। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं हम उम्र या उनसे भी, मेरे से भी बड़े, प्रणाम उनको याद होगा कि जब साइकिल मिलती थी ना, साइकिल, तो क्या दिवाली होती थी उस दिन क्या आगे 10 दिन तक दिवालियाँ चलती थी हैं, और साइकिल का क्या मज़ा है वो भोगा है उन्होंने। आजकल हम मारुति अल्टो तो छोड़ो, कोई ढंग की गाड़ी देखे भी उसको कहें कि भाई ठीक है ना अब तो, अरे तो सो वाट, क्या ये तो नेसेसरी है भाई हैं? मैं बचपन में, मेरे साथ एक दोस्त आता था, क्यों आता था मेरे घर पे कि मेरे अंकल डॉक्टर थे, तो हमारे घर पे टेबल कुर्सी वक्त से थोड़ा पहले आ गई, है ना। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 82 की, बिल्कुल रियल घटना बता रहा हूँ आपको। तो जिस दिन हमारे पास पहले नहीं थी, वो दोस्त तो पहले भी आता था, हम साथ ही पढ़ते थे, वो दोस्त भी आज जॉब में है, मुकेश गुप्ता। तो जिस दिन टेबल कुर्सी आई उस दिन हमने बजाय 3 घंटे के हम 6 घंटे पढ़े उस दिन। बड़ा अच्छा लगा हमें और बहुत ही एंथुजिया था, कोई थकान नहीं थी। जब वो शाम को जाने लगा तो उसका मुझे अंदाज़ आज भी, मेरी पिक्चर है बिल्कुल दिमाग में। उसने जाते जाते ये टेबल ठोकी मेरी ज़ोर से, यार ये टेबल कुर्सी यदि मेरे पास होना तो मैं स्कूल को टॉप करके दिखा दूँ। कुछ यूथ दिख रहे हैं मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माँ बाप यदि कहें कि भाई आपके टेबल कुर्सी है, एसी, आप स्कूल टॉप कर देंगे, तो आप कहेंगे अरे व्हाट आर यू जोकिंग पापा, टॉप करने का इनसे टेबल कुर्सी से क्या मतलब है यार। ऐसे ही इस मनुष्य जन्म के पीछे क्या मैकेनिज्म है,
कैसे हमें मिल गया हमें नहीं पता, तो हम कई बार इसके साथ नाइंसाफ़ी कर बैठते हैं। हम वो भी समझेंगे कि क्या इस मनुष्य जन्म के पीछे मैकेनिज्म है, क्यों मिला है, क्या इसका पर्पज है, क्यों समझेंगे। कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं, आप देखते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़माना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बारे में पूरा जानते हों, टेक्निकली नो हाउ हो उसके बारे में, लेकिन हम उसका यूज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? उसके साथ एक छोटा सा यूजर्स मैनुअल आता है जिसमें क्या लिखा रहता है, डूज एंड डोंट्स लिखे रहते हैं। यदि आप फ्रिज लेके आते हैं, रेफ्रिजरेटर लेके आते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि भाई आपको फ्रीजर को जो है अननेसेसरी नहीं खोलना है, बर्फ़ निकालो और बंद कर दो। लेकिन मान लो कोई हमारे जैसा समझदार आदमी चाहे कि हमारे पास एसी नहीं है, तो क्या हुआ, फ्रिज तो है, तो आज गेस्ट आए तो हम फ्रीजर को खोल देते हैं घंटे 2 घंटे पहले और कमरे को ठंडा कर लेते हैं। बुद्धि लॉजिकल तो लग रहा है ये, लेकिन ऐसा करने वाले को हम क्या कहेंगे? आप बड़े सभ्य लोग हैं भाई, नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले, अरे मूर्ख कहेंगे और क्या है। यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं मूर्ख हूं और क्या है। तो ऐसे ही जब हर चीज का यूजर्स मैनुअल है और उसको प्राय हम मानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि भाई जो इसमें लिख रहा है मैं तो उल्टा करूंगा, माइक्रोवेव ओवन में ये करना, ना मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो ये करूंगा। आप करेंगे तो ब्रेकडाउन में चली जाएगी चीज। और हम उसको सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसके पीछे क्या लॉजिक है? एक कोई आप में से कारण बताए। देखो, एक तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ये जो दिन भर आज हम यहाँ रहने वाले हैं, इसमें कोई वन वे ट्रैफिक नहीं रहेगा। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये कोई प्रवचन भी नहीं है। आपको दिख भी रहा होगा, आपने शायद इमेज कुछ और बनाई होगी, लेकिन कुछ और आपको फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम भगवत गीता पे चर्चा करेंगे और आपकी क्वेरीज, आपकी शंकाएं, हम लोग कुछ सीखेंगे मिलके, है ना। तो इसको एक लाइव सेशन बनाना है, ऐसा कोई बहुत भारी भरकम सा, है ना, ऐसा नहीं बनाना है कि बस ठीक है लंच पे निगाह पड़ी है कि कब 1 बजे कब हम लंच करें, जो है ऐसा नहीं बनाना। ये बड़ी नृत्य करने की, बड़े जीने की, बड़ी उल्लास की चीज़ है। भगवत गीता कुछ और ही है, जीवन को ऐसे बदलती है, ये एक कुछ रस निकालती है उसमें से, ये जिसके लिए तरसते हैं हम सब। कुछ और है भगवत गीता, जो अब तक हम समझ रहे हैं वो चीज़ नहीं है भगवत गीता। तो इसको जरा लाइव रखें। एक प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, ये मैं आपको बहुत चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिए। आजकल हम लोग इंटेलेक्चुअल्स वर्ग के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। कोई भी सेशन आपको अपील करे या ना करे, प्लीज़ आप बने रहिए शाम तक, उसके बाद डिसीजन लेना। पता नहीं गीता की कौन सी बात आपको अट्रैक्ट कर जाए, आपके जीवन को चेंज कर दे। गीता में 700 श्लोक है, 700, और गीता के पंडित ये कहते हैं, संत ये कहते हैं, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। एक श्लोक जो होता है, जैसे बोला अभी इन्होंने, अजोपिसन नब्बे यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, ये हो गया 2 चरण, नीचे के 2 चरण। तो एक चरण भी यदि हमारे हृदय में लग जाए, हमारे बुद्धि में लग जाए, हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। एक चरण बहुत है, इससे ज़्यादा डाइजेशन पावर नहीं है हमारी। तो प्लीज़ बने रहिए, चाहे लगे कि ना हमें सब कुछ आता है, हमें नहीं ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अपील कर रहा है, लेकिन बने रहिए। हमें नहीं पता कब कौन सी चीज़ कैसे आने वाली है। टाइम पे बने रहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल फ़ोन प्लीज़ स्विच ऑफ कीजिए, जिससे कि आपका भी और हमारा भी ध्यान भंग नहीं हो। नहीं आता है आपको करना तो पड़ोसी की हेल्प ले लीजिए। कई बार होता है कि हमारे पास लाख, है ना, 1.25 लाख का बजट होता है, लेकिन हमें नहीं पता क्या करना है इसका, तो कोई नहीं। तो अब मैं आपसे और दूसरा इंटरेक्ट कीजिए। आप पक्का मानिए, जब हम गीता माता की शरण में हैं, अभी हम शरण हो ही गए, हरि शरणम कह के वचन मात्र से भगवान शरण मान लेते हैं, है ना। हमारे अंदर से, हमारी बुद्धि से चाहे हम शरण नहीं है, वो कुलबुला रही है, लेकिन हम झूठ मूठ भी बोलते हैं ना, तो भगवान थोड़े से क्या है, ऐसे ही हैं, उनका वो मान लेते हैं बातें। हम बच्चे ना उनके तो मान लेते हैं, है ना। जैसे बच्चे की हर हरकत पे माँ को बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही हमारी हर हरकत भगवान को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कोई भी बात जो हम बोलेंगे वो गलत नहीं होने वाली है, आप बिल्कुल पक्की बात मानिए। ये तो दिन भर में आप इंटरेक्ट कीजिए। तो प्रश्न अब ये है कि जो यूजर्स मैनुअल है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उसकी बात को प्राय हम क्यों मानते हैं, क्यों मान लेते हैं? रेस्पॉन्ड कीजिए प्लीज़। क्यों मान लेते हैं? प्राय मान ही लेते हैं सभी, कोई बहुत ही रेयर होंगे जो कहेंगे कि हम नहीं मानते।
हाँ बताइए, प्लीज बताइए। कितनी बढ़िया बात कही है उन्होंने, देखिए बजाइए ताली इनके, बहुत मैं कह रहा हूँ ना, देखिए हम आपसे सीखेंगे। टेक्निकल जो यूजर्स मैनुअल है उसमें जो टेक्निकलिटी है, जो बातें हैं, वो हमारे दिमाग में हमें ये पता है कि जिसने ये लिखा है वो हमसे ज़्यादा साउंड है, टेक्निकली साउंड है, हमसे ज़्यादा जानता है इसके बारे में, तो इसकी बातें मानने में फ़ायदा है। यदि नहीं मानेंगे तो चीज़ें ब्रेकडाउन में चली जाएंगी, उसका ऑप्टिमम जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होगा। तो हर चीज़ का यूजर्स मैनुअल है जीवन में, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ देखें तो उसका यूजर्स मैनुअल ना हो, बनाया है। तो दुनिया की सबसे अद्भुत मशीन जो हम लिए लिए घूम रहे हैं, क्या? मानव शरीर, जिसके बारे में मेरा एक कजिन जो है वो न्यूरोलॉजी का, वो न्यूरोसर्जन है, तो मुझे उसने 8-10 साल पहले ये चीज़ बताई, बिल्कुल देसी भाषा में बताई। अब उसने अपनी भाषा में नहीं बताई, हमारी भाषा में बता दी। उसने कहा भैया हम लोग माइंड को खोलते भी हैं, हमें ये भी पता है कि ये 6 नर्व पाल्सी है, ये आँख को करती है, ये पैर को करती है, पैरालाइज करती है, ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन आपको सच बताएं, चाहे मैं हूँ, चाहे बड़े से बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट हो दुनिया का, कितना भी टॉप से टॉप सर्जन हो, हमें कुछ नहीं पता कि इसमें अंदर क्या है और ये कैसे काम करता है। ये ऐसा है दिमाग जैसे पावर, एक पाव के 250 ग्राम के कंटेनर में हम 1 किलो घी भर देना, ऐसा है ये, बस अंदर से हमें नहीं पता ये। अब बताइए, जो चीज़ हमारे सामने है हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आखिर किसी ने तो उसका मैन्युफैक्चरिंग भी किया होगा। एक बार आर्ट ऑफ लिविंग के जो श्री श्री जी हैं, ये कोई कैरेबियन द्वीप में गए, रविशंकर जी कैरेबियन द्वीप में गए, तो वहाँ उनके जो भक्त थे उन्होंने, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या बहुत रहती है, पानी बहुत है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है, तो उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी बड़ी ज़बरदस्त, समुद्र के किनारे थोड़ी थी, वहाँ से इनटेक जा रहा था, तो फैक्ट्री घुमाई उन्होंने, पूरी फैक्ट्री घुमाई, जो भी थी 800 मीटर लंबी थी, करीब 1 किलोमीटर लंबी थी। उन्होंने कहा देखो ऐसे पानी लेते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और अब जो ये एंड रिजल्ट जो है इस पूरी फैक्ट्री का, तो उन्होंने पी के देखा ठीक था, लेकिन मतलब बस काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बिस्लरी ब्रांड है। तो बाहर निकले, फैक्ट्री से बाहर निकले, समुद्र पर टहले, तो उन्होंने, रविशंकर जी ने कहा, वहाँ पे नारियल के पेड़ थे खूब, उन्होंने कहा भाई इसका पानी कैसा है नारियल का? तो फैक्ट्री मालिक ने कहा सर बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। अच्छा इसका इनटेक क्या है? मोटर कहाँ लगी हुई है? कितनी लंबी मोटर है? कोई बहुत अद्भुत चीज हमारे सामने घट जाए और वो ऐसे पड़ी रहे मान लो, तो हमें उसकी कदर नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। आज ये मिट्टी, हमें मिट्टी है, लेकिन आप देखिए हजारों कलर के फूल खिला देती है, और ऐसा नहीं है कि पेटेंट आपने करा रखा तो आपके ही खिलाएगी, अमेरिका में खिलाएगी, सबके लिए है। एक एक सृष्टि की चीज अद्भुत है, अद्भुत। यहां तक कि लोग दावा करते हैं वैज्ञानिक तो कि यदि एक बाल मिल जाए उनको, एक बाल, तो वो पूरे आदमी का खाका खींच देंगे, पूरे आदमी का, उसकी जो लाइफ का खाका खींच देंगे कि वो आदमी कैसा था, क्रोधी था, कामी था, ऐसा था, फिजिक कैसी थी। यहां तक कि उसकी 7 पीढ़ी, क्योंकि 7 पीढ़ी के संस्कार हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं हम सब में, हम लेके आए हैं 7 पीढ़ी के संस्कार है ही हम में, वो 7 पीढ़ी के संस्कार बता देंगे। तो जब इतनी अद्भुत ये मशीन है, तो क्या लगता है हमें, इसका कोई यूजर्स मैनुअल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? हेलो, तो अब हमारी जो ज़िंदगी है पता नहीं कितनी है, हम भगवान करे हम सब 100 साल जिए हैं, 100 साल के लिए कहा भी है हमारे शास्त्रों ने, तो हम इतने आगे आ गए, तो हमें अब तक ज़रूरत पड़ी नहीं, बिना इसकी ज़रूरत की यूजर्स मैनुअल की जो है हमारा काम तो चल ही रहा है बढ़िया है। तो कौन सा है वो यूजर्स मैनुअल हमारी लाइफ का? श्रीमद् भगवत गीता। ये वो यूजर्स मैनुअल है जो इसका गोल बताएगा, इसका पर्पज बताएगा कि आखिर में ये लाइफ जो हमें मिल गई है बस, है ना, इसका करना क्या है। अब हम अपनी मन बुद्धि से कोई गोल बनाते रहें, जैसा कि प्राय हम बनाते हैं कि भाई हमारे दिमाग में तो ऐसा है कि परोपकार करो, है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं है, किसने भगवान को देखा है भाई, है ना, तो खाओ पियो मौज करो मित्रा, है ना,
एक ये भी थ्योरी हो सकती है, बहुत सारी थ्योरी हो सकती हैं जो हम मान सकते हैं कि हमारे लिए। और मज़े की बात यह है कि जो हम सोचते हैं हमें लगता है कि वही सही है। समस्या ये नहीं कि हम क्या सोचते हैं, समस्या ये है कि हम उसमें करेक्शन करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, हम थोड़ा कंपैरिजन करें हमें जो मिला है, क्योंकि हमें जो मिला है यदि हमें उसके बारे में पता नहीं होगा तो फिर हम उसकी कदर नहीं करेंगे, और हमें यदि पता लग जाए तो बताइए फिर हम कदर करेंगे या नहीं करेंगे। अभी आपके घर में कोई एक चेन रखी हुई है और आप उसको पीतल की मानते हैं, लेकिन कोई आपको बता दे किसी दिन तो पीतल की मानते, तो ठीक है, कभी बास बेसिन पे रख दी, कभी इधर रख दी, कहीं पटक दी, क्या है, तो भाई आइए, तो भाई भाई गिरी चेन, हाँ चेन तो रख दे ना, रख दे, क्या है, सिंपल है। और जिस दिन पता लग जाए, आपको कोई कह दे आके कि अरे ये तो आपके पुरखों की चेन है, ये पीतल नहीं है, तो प्योर गोल्ड है भाई, तो अब आपको गीता सेमिनार की जरूरत पड़ेगी कि उस चेन के साथ क्या किया जाए, पड़ेगी। कहीं ट्रेनिंग कोई 3 घंटे की साहब सोने की चेन को किस तरह से रखा जाना है, तिजोरी में रखना है कि बाहर फेंकना है, ऐसा कुछ सीखने की जरूरत है। जिस दिन हमें इस मनुष्य जन्म में जो हमको मिला है उस तरफ हमारा ध्यान चला जाए, बस थोड़ा सा, बिल्कुल डायरेक्शन बदल जाएगी हमारी। काम सब वही होंगे, कहीं छोड़ के नहीं जाना। लोगों ने गीता को बैरागियों का ग्रंथ बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। बहुत लोग जिद करते हैं कि सन्यासियों का है, ये बैरागियों का है, हम लोग गीता नहीं, हम तो जब जाता है आदमी तब उसको कहते तू ले गीता सुन ले भाई। अरे वो क्या सुनेगा ज़िंदगी में, जिनकी खोपड़ी, जिनके सब आँख कान नाक काम कर रहे हैं, उनके आसानी से समझ में नहीं आती, वो जाते जाते क्या गीता सुनेगा भाई, जिसने ज़िंदगी भर नहीं सुनी वो क्या सुनेगा। तो गीता ऐसा नहीं है, गीता बिल्कुल डेली लाइफ का ग्रंथ है, गीता सब कुछ है। मैं तो कहूँ आपको, कोई जिस भाव से भी गीता में उसको कहे, कोई कहे कि मेरे को ऑफिस में जो मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ मैं कैसे बिहेव करूँ, कोई लड़की यदि सोचे मेरे स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरा बिहेवियर कैसा हो, घर में कैसा हो, मेरी और जो समस्या है लाइफ की, मेरी जो कैसी भी समस्याएं हो लाइफ की, गीता में सबके सॉल्यूशन है। और मैं आपको ये बड़े आश्चर्य के साथ कहता हूं, इसको कोई मानने की भी जरूरत नहीं है, ये आपके साथ घटे तो मानना। मैं आपको ये बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि हम सब मिलके इतनी समस्याएं नहीं गिना सकते जितनी कि गीता में सॉल्यूशन है। और ये बात कोई हम ही कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है। जितने भी आप मानते हैं कि साहब अर्थ के क्षेत्र में ये हैं, है ना, सॉफ्टवेयर के कौन से बिल गेट्स हैं, या साइंस के क्षेत्र में आइंस्टीन है, ये फलाना है जो इतने माइंडेड हैं, जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, शोपेनहावर है, कोई भी है, मैं तो कह रहा हूँ, वो ये बात कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि महात्मा गांधी जी एक पॉलिटिकल फिगर है, पॉलिटिकल फिगर के सामने कई बार बड़ी सिचुएशन गड़बड़ होती है, इधर जाए कि इधर जाए। महात्मा गांधी ने कहा मेरे साथ ये जीवन में एक बार नहीं 20 बार घटा कि मेरे को जब बिल्कुल लगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, मैं क्या करूं, तब मैंने भगवत गीता को खोला। और खोला भी तो कोई पर्टिकुलर श्लोक नहीं खोला कि इसमें मिलेगा, बस खोला और खोल के मैंने पढ़ा तो मुझे सॉल्यूशन मिला। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, एक बार होता तो संयोग होता, ऐसा बार बार हुआ। तो ऐसी जो चीज़ हमें मिली है, इसको हम कैसे आगे काम में लें, इस बात पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पहले, फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, 4 काम पशु या और बाकी योनियां और मनुष्य, क्योंकि कंपैरिजन हम मनुष्य ही कर रहे हैं, ये 4 काम कॉमन हैं हमारे। और इन्हीं 4 कामों में आपको वंडर होगा, आश्चर्य होगा कि हम लोग इन 4 कामों में मैक्सिमम समय निकालते हैं। और इसको गीता के एंगल से देखें कि हम ये क्या कर रहे हैं। कौन कौन से 4 काम? आहार, पशु खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। अच्छा, हम थोड़े एटिकेट से खाते हैं, टेबल मैनर्स हैं हमारे पास, खाने की वैरायटी भी बहुत है हमारे पास, है ना। हमें लगता है हम उनसे श्रेष्ठ हैं खाने में। लेकिन अब आप इसका थोड़ा प्रैक्टिकल तथ्य देखिए, जिस योनि का जो आहार है और उसमें जो उसको सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसका जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है। और बल्कि इसको और अपन थोड़ा फाइन करें
तो जैसे जैसे नीचे की योनियों में हम जाते हैं तो वहाँ इंद्रियों का जो आहार है उसमें जो आनंद है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो आपको ठीक नहीं लगा, लेकिन शास्त्रों का एग्जाम्पल है, मैं एज इट इज दे रहा हूँ आपको। सुअर, विष्ठा भोगी सुअर का आहार क्या है? विष्ठा है, मल है। अच्छा, अब हमें जो है, जो भी यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, मुझे नहीं पता है ना, आप सब लोग बड़े, मुझे डेबिट बड़ा, मैं कल से देख रहा हूँ, कल भी मैं आया था, बड़ी कमिटेड लोग हैं यहाँ पे, टाइम से आ गए हैं सभी लोग, बहुत मिलजुल के काम करा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नींव के पत्थर हैं बिल्कुल, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं, आप जो है बस हम। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ पहले तो, आप सभी लोगों को जो है जिन्होंने ये एक भव्य आयोजन किया है, क्योंकि देखने में जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है वो एंटर करेगा तो वो कहेगा हाँ ठीक है, बस कुर्सियाँ हैं और ये है, लेकिन जो इन्वॉल्व होगा उसको पता है कि ये कील भी ठोकी तो हथौड़ी लानी पड़ी थी, फिर छोटी हो गई थी, फिर ऐसे हो तब जाके ये कील ठोकी है। जो लोग करते हैं उनको पता है कि कैसे होता है, और जो नहीं करते उनको हाँ अच्छी नहीं, अच्छा इंतजाम है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कर देते। वो जो नहीं करने वाले हैं वो रायचंद भारती हो जाते हैं, फिर वो उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, है ना। तो चलिए, तो आज हमें सुबह जो है बढ़िया है ना उपमा और है ना ये कलाकंद और जलेबी, इन लोगों का पूरा इंतजाम है कि ये हमको गीता नहीं सुनने देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है इनका, है ना, क्योंकि हम तो जैसे हैं वैसे हैं ही। तो इनका इंतजाम है कि ये खा पी के यहीं लुढ़क जाएं जो है इनके जो है ज़्यादा जाए नहीं, और जाए तो जो है थोड़ा सा झटका, तो इनसे बच के रहना आप। ये जो भी ऐसे इंतजाम करने वाले हैं, ये लंच में भी कुछ ऐसी साजिश रचने वाले हैं, मेरे को ऐसा सुनने में आया है। तो आप ज़रा इनसे बच के रहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये तो हम ले लेंगे बाद में भी, अभी तो जो आज करने आए वो देखें थोड़ा। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जो विष्ठा भोगी सुअर है, क्या लगता है, कॉमन सेंस से हम बात करें, क्या लगता है उसको, मतलब बड़ा गंदा लगता होगा खाने में, या वो बड़े शौक से खाता है? हेलो, अरे भाई शौक से खाता है, जाता है दौड़ के वो, है ना, जहाँ उसको मिलता है वहाँ दौड़ के जाता है वो। अच्छा, हम लोग जो ग्रेटर नोएडा भी क्या, ये जो है ना अपने ओमेक्स सिटी वाले सारे इंटेलेक्चुअल और सारे अच्छे लोग हैं, तो हम सब जाएं और उसको समझाएं फिर मिलके कि भाई साहब आप जो है ना यहाँ आओ स्विमिंग पूल पे, जो हमारी पूल पार्टी चल रही है और आप देखो यहाँ क्या, मतलब एकदम एक से एक बढ़िया उम्दा चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप पता ना यहाँ पे आप क्या, मतलब ये गंदी बड़ा करते रहते हैं यार। तो क्या लगता है आपको, समझ में आएगी बात उसके? तो दोस्तों, ये शास्त्र, ये संत, ये चिल्ला रहे हैं बार बार कि जिन भोगों में हम फंसे हुए अभी, जिस खाने में, पीने में, मान बढ़ाई में, यहां तक कि सेक्सुअल प्लीजर भी, काम सुख भी, जिसको कि हम सर्वोच्च सुख मानते हैं इस जीवन का, ये सब विष्ठा सुख से भी गए बीते हैं। इसके लिए नहीं बने हैं हम। कोई है अनंत सुख इससे ऊपर का, जिसके लिए पूरी तरह से योग्य है। तो क्या ये बात समझ में आती है? यदि नहीं आती है तो हम कौन है हम समझ लें, और यदि आती है तो फिर हम वो हैं जो अब हम समझते हैं अपने आप को। ये मनुष्य होना, ये कोई शकल से मनुष्य होना नहीं होता, ये निराकृति नहीं है मनुष्य। मनुष्य में कुछ क्वालिटीज हैं, यदि उस क्वालिटीज का हम यूज करेंगे तो हम मनुष्य हैं। वरना हमने पैसा कमा लिया, समाज का भला कर लिया, कोई हमने स्किल है हमारे पास, दुनिया झुकती है हमारे आगे, बहुत बड़े विद्वान हैं हम, कुछ नहीं है ये, ठीक है, इसकी एक वैल्यू है, लेकिन ये अल्टीमेटली कुछ नहीं है। आप पक्की बात मानिए, जैसा बेटिया ने कहा, ठीक है आपके पास 2G है, इनके पास 3G है, आपके पास 5G है, हाँ तो है, लेकिन VG नहीं है ना भाई। गीता आपको बताएगी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूं, जो भी हमारे पास है अभी, जिसके दम पे हम कूदते हैं, अच्छा रूप है, अच्छी स्किल है, विद्या है, धन है, कुछ भी है हमारे पास, वो सब जीरो है, जीरो। आप अपने जीवन में कितने जीरो इकट्ठे करते हैं, इट्स ओके, ठीक है, आपके पास 2 हैं, इट्स ओके, आपके पास 5 हैं, इट्स ओके, लेकिन वो 5 जीरो का टोटल क्या होगा और 2 जीरो का टोटल कितना होगा? लेकिन यदि आपके पास 1 है और आपके पास सिर्फ 1 जीरो भी है, तो आपकी जीरो क्या बनने वाली है? 10 बनने वाली है। वो 1 क्या है वो गीता बताएगी हमें।
और बहुत स्पष्ट शब्दों में बताएगी। उस एक को पकड़ के जीरो नहीं पकड़नी, ऐसा नहीं कह रही है गीता, गलत नहीं ले रहे। जीरो पकड़नी है, लेकिन उस एक को पकड़ना है, उसके बिना कुछ नहीं है। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक भये 10 गुण। उस एक को पकड़े गीता, और उस एक के आते ही जीवन में क्या मस्ती आती है, क्या आनंद आता है, वो हम खुद फील करेंगे फिर। और उस एक को नहीं पकड़ा तो देखो भाई, तोता कहते हैं राम राम रटता है, राधे श्याम कहेगा, हम भी जाएंगे तो राधे श्याम कह देगा, रटा हुआ है। लेकिन जब बिल्ली आएगी सामने तो क्या बोलेगा, तो टें ही बोलेगा। जब बिल्ली झपट्टा मारेगी ना, और ये बिल्ली हम सब पे भी झपट्टा मारेगी। ये काल एक ऐसी सच्चाई है जहां आदमी पस्त हो जाता है, और से तो लड़ता है वो, लेकिन इस काल से नहीं लड़ पाता वो। जब मृत्यु सामने आती है तो मृत्यु का स्वागत हम कैसे करते हैं वो गीता सिखाएगी, और वो बताएगा हाँ कि जीवन हमने कैसे जिया। ये जैसे हम लेके आए थे वो जिया, या ऐसे ही जिया ये सुअर की तरह। मौत का स्वागत हम कैसे करते हैं, जब मौत सामने हो तो मन स्थिति कैसी हो, ये बताएगी कि हम साधक हैं, हम सिद्ध हैं, हम गीता के साधक हैं या क्या है। जैसे कबीर जी हैं, वो मौत को अपनी प्रेमिका मानते हैं। जैसे प्रेमिका का फोन आ जाए कि भाई हम फलाने गार्डन में मिलेंगे आपसे, तो दिमाग में चक्री घूमती रहती है। अब चाहे 50 काम है, फोन आ रहे हैं ऑफिस के, मरने को टाइम नहीं है, लेकिन 10 बजे वहां पहुंच जाएंगे, है ना। तो ऐसे कबीर जी उस मौत को आमंत्रण देते हैं, है ना। ये गीता, ये अभय बनाती है गीता में। जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। और ये मृत्यु का भय का मतलब ये नहीं है, ये सारे भयों के बाद की बात है। अभी तो हम बहुत छोटे छोटे भयों से घबराते हैं। हमारे जीवन में भय, आहार, निद्रा, है ना, भय मैथुनम च। हमने आहार पे बात की, ये भय पे हम बात कर रहे हैं। सब डरे हो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं डरा हुआ हूं। अरे उल्टा है मामला महाराज। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो अपनी पत्नियों से भी डरते हैं, बेटों से भी डरते हैं। वो अलग से ही कुछ रखते हैं सिस्टम, कई सारे प्लॉट और कई सारे ईंट के, सोने की ईंट है जिनका पता किसी को नहीं है, वही लेके जाएंगे महाराज उनको ऊपर ही। तो आहार में हम श्रेष्ठ नहीं हैं पशुओं से। पहला 4 की बात हम कर रहे थे। निद्रा सारे पशु पक्षी भी लेते हैं और निद्रा हम भी लेते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे से लेते हैं, 1 लाख के गद्दे पे लेते हैं, एसी में लेते हैं, चलिए 5 स्टार में लेते हैं, है ना। और एक आदमी ऐसे ही निद्रा ले रहा है, तो क्या लगता है आपको निद्रा के बाद, नींद आने के बाद ये ध्यान रहे कि यार मजा आ गया, 10 लाख के गद्दे पे सो रहे हैं बॉस, ऐसा रात भर जो है ख्याल रहे, तो निद्रा अच्छी आई कि बुरी आई? अच्छा, आप 5 स्टार में जाएं और बिल्कुल एकदम से रात भर आपको यही चलता रहा, कितना अच्छा होटल है ना, तो नींद आई कि नहीं आई? अरे नींद ना देखे टूटी खाट है, और भूख ना देखे नींद में जाने के बाद क्या हमें पता भी रहता है कि हम कौन से सिंह हैं, फलाना सिंह है, कौन से एमडी हैं, कौन से चेयरमैन, पता भी रहता है, कौन से करोड़पति पता है? और पता है तो नींद नहीं आई, इसका मतलब। तो नींद पशु भी लेते हैं और नींद हम भी लेते हैं, और इस नींद के मामले में भी हम श्रेष्ठ नहीं हैं। भय की बात कर चुके हैं। और चौथा है मैथुन, सेक्सुअल प्लीजर, वो सब करते हैं, ठीक है, उस पर हम बात नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। कहने का मतलब हम पशुओं से इन 4 मानकों में तो श्रेष्ठ नहीं है। और आप देख लें हमारा मैक्सिमम लाइफ जो है, चाहे अब तक की मैक्सिमम, इन 4 कामों में निकलती है कि कैसे हम बढ़िया से बढ़िया खाने का। और हम तो क्या है, हमने तो इंतजाम कर लिया, लेकिन सब क्या है, ये बच्चे जो है ना हमारे थोड़े बेवकूफ़ टाइप के हैं, ये नहीं ज़्यादा दुनिया को समझते, बट दुनिया बड़ी क्रूर है। तो इनके लिए भी हमको ज़रा जोड़ के छोड़ जाना है, जिससे कि इनका भी पालन, एक ये भी मेंटेलिटी है। यानी आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 के घेरे में हमारा प्राय जीवन रहता है।
लेकिन हम इसके लिए नहीं बने। ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। बल्कि मैं कहूं पशु होने पर इसमें लिबर्टी ज़्यादा है, मनुष्य होने पर नहीं है। तो फिर हम कैसे इनसे श्रेष्ठ हैं? देखिए कोई बात नहीं, वो करते रहेंगे, आप इस पे, है ना, वो उनका काम है। अपन थोड़ा देखें, छोटी छोटी चीज़ों पे डेविएट नहीं हो। 2 वीटो पावर है हमारे पास। उन वीटो पावर को हमको आज समझना चाहिए कि मनुष्य होने का मतलब क्या है, मायना क्या है मनुष्य होने का। तो आप में से कोई बताना चाहें तो बताएं वीटो पावर क्या है वो, क्योंकि उन वीटो पावर का यूज करेंगे तो हम इस रथ को, जिसका कि वर्णन किया शास्त्रों में, आपके सामने दिख रहा होगा, ये इस शरीर को एक रथ की संज्ञा दी। देखिए आप, कितना बढ़िया श्लोक है ये कठोपनिषद का। हमारे शास्त्रों ने क्या हमें किया है, इंद्रियों को बताया घोड़े और लगाम को बताया मन, और सारथी जिसके हाथ में लगाम रहती है उसको क्या बताया, बुद्धि, और जो बैठा रहता है जिसके के लिए रथ चल रहा है उसको क्या बताया, आत्मा। अब आप देखिए, आपको कहीं पहुंचना है, ढंग से बॉम्बे जाना है, तो गाड़ी अच्छी चाहिए ना, चाहिए ना। तो हमारी इंद्रियां अच्छी होनी चाहिए, शरीर को अष्टपुष्ट रखें, स्वस्थ रखें, कोई समस्या नहीं है गीता को। लेकिन शरीर पे, इंद्रियों पे अंकुश किसका रहेगा, मन का। क्योंकि यदि मन का नहीं रहेगा तो इंद्रियां कहीं भी भागेंगी, और मन पे भी किसका रहना चाहिए, बुद्धि का। मन तो पता नहीं कहां कहां जाना चाहता है, क्या क्या करना चाहता है, कुछ भी देख के, लेकिन बुद्धि कहेगी नो, ये ठीक नहीं है जाना, इधर ये गड़बड़ है, तो बुद्धि का रहना चाहिए। और बुद्धि का भी मालिक कौन है वो हम गीता में समझेंगे। तो 2 वीटो पावर है हमारे पास, उसको हम थोड़ा देखते हैं कि क्या वीटो पावर है। आप में से कोई बता सके तो बताएं, हमारे पास क्या स्पेशल क्वालिटीज है ऐसी मनुष्य के पास। प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिए। आप गलत नहीं बोलेंगे, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल अपने एक परिवार की तरह बैठे हैं, आप संकोच छोड़ के बताइए। जी बताइए मैडम, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, और कोई? जी बताएं मैडम, आप बैठ के बताएं आराम से, कोई समस्या। विवेक होना चाहिए। देखिए विवेक क्या चीज है आखिर, इसको समझें हम। विवेक और बुद्धि एक ही है या अलग अलग है, पहले ये भी समझें। हम प्राय बुद्धि को ही विवेक मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। बुद्धि बिल्कुल अलग है, बुद्धि जड़ है, विवेक चेतन है। हाँ, वो बुद्धि में प्रकट जरूर होता है, वो काम तो करता है बुद्धि के थ्रू, लेकिन वो हमेशा है, वो बुद्धि नहीं है, बुद्धि से बहुत ऊपर है वो। विवेक है क्या? हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, डन। और आप ही बता देंगे, चलिए आप बताइए। और कोई? बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। देखो, नहीं माइक की जरूरत नहीं है, अभी अभी लंबा नहीं चल रहा है, ठीक है। सही और गलत की, हाँ सर, ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए आज यदि आप यहाँ से बॉम्बे जाएं और आपके कार के डैशबोर्ड पे या अंदर डैशबोर्ड पे एक मक्खी चली जाए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, ओमेक सिटी की, और आपका जर्नी थोड़ी सी फास्ट है और लॉन्ग जर्नी है, तो आपकी जो है खिड़की वो वहीं खुलती है, ऐसा मान लें आप, बाकी एसी चलता रहता है आपका। तो वो मक्खी आपने बॉम्बे में निकाल दी जुहू पे जाके, तो उसकी जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी नेक्स्ट। वो ये नहीं कहेगी अरे यार हम ग्रेटर नोएडा में बड़े अच्छे थे, वहाँ बड़े अच्छे गार्डन थे, बहुत स्पेशियस कॉलोनी थी। विवेक क्या करता है, हमको अपने आप को देखने की जो पावर है, हम अच्छे हैं बुरे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है भाई। कई बार हमें आता है अरे यार ये बनाया क्या है, ये अड़खंजा है क्या, ये सूर्य चंद्रमा तारे, ये शरीर क्या है, ये किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या सत है क्या असत है। जैसे आप में से स्लॉटर हाउस किसी ने देखा है? स्लॉटर हाउस नहीं देखा होगा, नहीं देखना भी नहीं चाहिए। मैं तो एक राजस्थान में एक ज़िला है, वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था, तो मेरे को देखने का मौका मिला। तो शास्त्रों की बात जब मैंने वहाँ देखी तो मुझे बिल्कुल एजिटिज लगी। वो स्लॉटर हाउस का सही हाल है हमारा। स्लॉटर हाउस में क्या करते हैं, जैसे मान लो बकरे हैं, बकरे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो एक बेल्ट है कन्फाइनिंग, उस पर वो चल रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको बिल्कुल एक्सग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, एजिटिज बोल रहा हूँ शास्त्र की भाषा।
पीछे वाला बकरा जो उसको देख रहा है कि क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, और उसको जाना है, वो चौंकता तो है, लेकिन इतने में वहां पे एक बंदा खड़ा रहता है जो उसको हरी हरी घास दे देता है। वो लिटरली उस घास को खाने में लग जाता है, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। हमें भी जीवन में कई बार कठोर परिस्थिति आती है, प्रतिकूल आती है, हमें लगता है एक वैराग्य जगता है हमारे जीवन में, जगता है, हमें लगता है यार ये इसके लिए नहीं बने हम, ये जीवन में कुछ अलग डायरेक्शन में दिमाग चलता है, लेकिन फिर एक हरी हरी घास आती है, फिर वही 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। लेकिन विवेक यदि जागृत है, विवेक है तो सही, है तो सही। माचिस अभी दीप प्रज्वलन हुआ तो अग्नि तो है, लेकिन रगड़ से आएगी, रगड़ से आएगी। तो विवेक को प्रकट करने की रगड़ है सत्संग, ये सेमिनार। इसलिए मैंने कहा, मैंने सबसे पहले आपके चरणों में वंदन किया कि हम चाहे जैसे किसी भी भाव से आके बैठ गए, चलिए कोई बात नहीं, चलो आज खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा, चलो ठीक है आज वहीं पे ही है ना, इससे छुट्टी मिली, इसी भाव से आ गए, चलो कोई बात नहीं। जिस भाव से भी आए अग्नि के पास, हम जिस भाव से भी जाएंगे, अग्नि हमें ऊष्मा देगी देगी। यहां आने की तो स्वतंत्रता है, जाने की नहीं है, आप पक्की बात मानिए। तो विवेक का मायने है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, ये देख सकें, अपने आप को साक्षी भाव, वो दृष्टा भाव हमारे अंदर जागृत हो सकता है, वो विवेक है। वो विवेक पशु पक्षियों का सुप्त रहता है, मनुष्य में ये पूरी पावर है कि वो जागृत कर सकता है। जैसे किसी की मृत्यु होने पे हमें ये विवेक रहता है कि हाँ ये शरीर जाएगा भाई एक दिन, लेकिन जब तक सत्संग नहीं होता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक चीज़ों को जानते बूझते भी, समझते हुए भी वो एक्टिवेट नहीं होते हमारे लिए। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। अच्छा, ये गीता सेमिनार में आप पधारे, इसकी आने की भी, इस चीज़ को सीखने के लिए ज़रूरत नहीं थी कि मृत्यु निश्चित है, सबकी हो रही है ना, सबको पता है सबकी हो रही है, इसका मतलब उसमें हम शामिल हैं या नहीं है? अच्छा, ऐसा कोई डे जिसमें मृत्यु नहीं होती कि साहब संडे को नहीं होती है, संडे फ्री है भाई साहब, रिलैक्स। अच्छा, कोई एज ग्रुप के देखो भाई साहब, अब क्या है कि अभी 30 से 50 का टाइम है ना, इसमें हम फ्री हैं बिल्कुल, ऐसा कोई है? कोई जाति, वर्ण, कोई लिंग? अच्छा, ग्रेटर नोएडा के ये पाम सी वाले में नहीं होती है साहब, जैसे इधर जाता है टपक जाता है आदमी, ऐसा होता है? खुला तांडव है, खुला, कोई विधि निषेध नहीं है मृत्यु में। जन्मता बच्चा मर जाता है, गर्भ में मर जाता है, और 100 के बाद मर जाता है, खेलता कूदता मर जाता है, बीमार नहीं मरता 15 साल, कोई गणित नहीं है। लेकिन आप देखिए, हम चाहे कितनी उम्र के हो जाएं, 70 के हो जाएं, 80 के हो जाएं, चाहे 50 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। और हमारे पास खूब सूचना भी आ रही है कि साहब बगल में जो शर्मा जी थे, जो अरोड़ा जी थे, वो टपक गए साहब, वो गुप्ता जी भी गए। ये सब सूचना आने के बाद भी कहीं न कहीं अंदर से हमको ये पूरा विश्वास रहता है कि यार गुप्ता जी गए होंगे, शर्मा जी गए होंगे, लेकिन अभी हम कहीं जाने वाले कि भाई साहब, अरे यार वो ठीक है, आप ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन अभी हमारा नंबर। अच्छा, आप कहेंगे 70 वालों के, 70 को प्रॉब्लम नहीं है, सबको ही प्रॉब्लम है ये। तो ये विवेक को जागृत करने का नाम, डराने का नाम नहीं, ये विवेक है जो हमें सत असत की, सही गलत की पहचान करके और हमारे लक्ष्य की तरफ जो डालता है। ये पावर सिर्फ हमको ही है। पशु और बाकी योनियां एक सिस्टम में है, एक रोबोटिक सिस्टम है, बिल्कुल जो रोबोटिक सिस्टम है, उनका स्वभाव है, उसके अनुसार वो एक्ट करेंगे और निकल जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप शेर को ये नहीं कह सकते यार आप ये बहुत गलत काम करते हो भाई साहब, ऐसे फाड़ के खा जाते हो पशुओं को, यार आप ये ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा ठीक से बिहेव करो यार। अरे ठीक से बिहेव करो, यदि वो ठीक से बिहेव करेगा तो वहाँ का पूछो उसको, जू वाले को, वो डॉक्टर के पास ले जाएगा, भाई साहब आजकल ये शेर को क्या हो गया, ये फाड़ा फड़ी नहीं करता है यार। वो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट समझिए आप विवेक को। मैं बिल्कुल उसी हिसाब से, क्योंकि यूथ काफ़ी बैठा है, बेसिक इंस्टिंक्ट में जो जी रहा है उसके लिए विवेक की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास वो विवेक है, हम उसके लिए नहीं बने कि एक स्वभाव के बस होके पूरा जीवन निकाल दें, नहीं, कुछ और करने का है हमारे पास। अच्छा, करने का है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है करने का? हाँ है। तो दूसरी वीटो पावर हमारे पास यही है। क्या है दूसरी वीटो पावर? ये भी आप में से बताइए कोई।
बताइए बताइए प्लीज। कर्म करने का स्वतंत्रता, ठीक है, ये कह रहे हैं कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो आपको क्या लगता है जो पशु पक्षी गधा है ना, बैल घोड़ा जो भी हैं, हाथी वाती, उनके पास क्या कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है? भाई साहब कह रहे हैं है, और लगता है ऐसा ही है। लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा ये सुन के कि मनुष्य के अलावा बाकी सब योनियों का पूरा जीवन फिक्स है। लगेगा ऐसा कि आज ये मेरे घर पे आया कुत्ता, इसको रोटी देनी है, कल ये वहां जाएगा, ना ना, सब फिक्स है उनका। उनके पास कुछ भी नया करने का ऑप्शन है ही नहीं। वो तो अपना एक सिस्टम के तहत बस प्रमोट हो रहे हैं, जा रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है उनका, एक नई योनियों में जा रहे हैं। मनुष्य के साथ भी है ऐसा, मनुष्य के साथ भी काफी कुछ फिक्स है। और आप गीता के एंगल को देखेंगे तो बड़ा आपको मजा लगेगा इस एंगल को देख के। 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे यहां, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके बारे में कितने लोगों को पता है? मैं उसी हिसाब से बात करूं भाई। बहुत कम लोगों को पता है इसका मतलब। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? जिसको अर्जन करना चाहिए, जिसको जीना चाहिए, है ना। तो धर्म का मतलब है डूज एंड डोंट्स, है ना भाई। बहन के साथ कैसे रहना है, माँ के साथ कैसे रहना है, बाकी देशवासियों के साथ, ये सब एक धर्म, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है, वो धर्म है। अर्थ, अरे इस पे तो मुस्कुराओ भाई, अर्थ पे, इस पे भी ऐसे बैठे हो आप। अर्थ का मतलब हाँ पैसा, तो इसका भी अर्जन करना है। बिना अर्जन करे बताइए क्या मतलब है? ये भी अर्जन करना है, दिखाना है, प्रूव करना है देश की, समाज की। हमारे शास्त्रों में इसको बुरा नहीं बताया, ये तो हमारी मेंटेलिटी अलग है। इसको पुरुषार्थ बताया। पुरुषार्थ मतलब ओहो ये 4 काम है जिनको करना है। और तीसरा क्या है? काम। जितना भी हमारी कामना पूर्ति है, भोग है, जो भी हम करते हैं, खाना पीना रहना, ये सब करना, सुबह बच्चों के लिए, अपने लिए, ये सब, ये काम है। काम से हमारा जन्म हुआ है ना, ये काम भी है, ये भी पुरुषार्थ है। और भगवान ने काम को अपना रूप बताया। आप देखिए गीता की दृष्टि देखिए, भगवान जब 7वें अध्याय में जाएंगे, 7.11 बोलेंगे तो भगवान एक बड़ी विलक्षण बात बोलते हैं, अर्जुन सुन, धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। क्या बात है! जो यदि धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम, वो मेरा ही स्वरूप है। ओहो, इसका मतलब हम जो पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, ये जो काम पूर्ति के लिए यूज आते हैं या काम आते हैं, करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, ये भी भगवान की सेवा है। हाँ बिल्कुल है, गीता की दृष्टि से तो है। तो तीसरा हो गया काम, और चौथा क्या है? मोक्ष। मोक्ष के मायने चलिए ठीक है, अभी ऐसा ही मान लेते हैं, भगवान से मिलना, जन्म मरण से मुक्त होना, या जो भी इसके लिख रखे हैं, है ना। मोक्ष का मतलब है हमें अभी नहीं पता कि वास्तव में हम हैं कौन। हैं, कौन सी पिक्चर थी, हमें कौन, ऐसी थी ना, हम आपके हैं कौन। हाँ तो अभी हमारी पहचान यदि हम देखें ना, तो देखिए पहचान में क्या क्या निकल के आएगा। एक तो नाम आएगा। अच्छा तो ये नाम नहीं था जब आप थे क्या? ये नाम कब से आया आपके पास? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उससे पहले? दूसरी पहचान होगी सब लिंग को लेके, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, ठीक है। तीसरी पहचान हो सकती है सब फलाने एमडी हैं, हम फलाने सिंह हैं, वहाँ पे उस फैक्ट्री के पूरे मालिक हैं, या फलाने अधिकारी हैं बहुत बड़े, ठीक है। ये क्या वास्तविक पहचान है हमारी, या इस शरीर को लेके कुछ और पहचान है हमारी? ये जिस दिन ये सारी जो टैग है ना, ये फर्जी टैग, जो टाइम बिंग, फर्जी का मतलब टाइम बिंग, टेम्परेरी, टेम्परेरी, जिस दिन ये टेम्परेरी टैग हट जाएंगे ना सारे, तो एक ओरिजिनल पहचान निकलेगी हमारी जो हमेशा से है। उसको पहचानने का नाम है मोक्ष। और उसको पहचानने के बाद जीवन में कोई दुख, एक आनंद का उत्सव होता है। फिर ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन दुख हमें फिर प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कुछ अलग घटता है। फिर ये मोक्ष है। अब देखिए ये 4 पुरुषार्थों में से, अब जो काम की बात है, प्लीज इसको सुनिए आप थोड़ा सिंसियरली। इसमें से 2 में हमारा मैक्सिमम फिक्स है। आपको, आप इसको इसी क्रम से याद कीजिए प्लीज, जैसा मैंने बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सीक्वेंस मत बिगाड़िए प्लीज। तो 2 ग्रुप बनाइए, इसके बीच वालों का तो 1 ग्रुप बनाइए, और ये फर्स्ट और लास्ट का यानी धर्म का और मोक्ष का तो 1 ग्रुप बनाइए, और काम का और अर्थ का। अब देखिए भाई, शास्त्र की जो बात है
ये जो अर्थ और काम है ना, जिसमें पूरा जीवन लगाते हैं हम, पूरी एनर्जी लगाते हैं हम, सारी स्किल लगाते हैं हम, सारी बुद्धिमानी इसी में ही है हमारी, इसमें हमारा मैक्सिमम फिक्स है। पचेगी नहीं बात, पच जाएगी शाम तक, अभी नहीं पचेगी। मैक्सिमम फिक्स है। कोई चीज मिलनी है, थोड़ा सा झटका है, जोर का झटका धीरे से लगा और मिलेगी। कोई भी व्यक्ति मेहनत करके टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बन सकता, संभव नहीं है। हाँ, कमा सकता है, इंप्रूव कर सकता है, बन नहीं सकता। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध में से प्रारब्ध बलवान है इसमें। किसमें? अर्थ में। और आप पैसा कमा सकते हैं, रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पैसे से, उस रिलेशन से, बहुत कुछ फिक्स है। यहां तक कि हमारी एजुकेशन, हमारा बहुत कुछ रिलेशंस, हमारा यानी हमारा जोड़ा भी फिक्स है। जिसके साथ हमें रहना है जिंदगी भर वो भी फिक्स है, माता पिता भी फिक्स है। लेकिन ये जो दो चीज हैं, कौन सी? धर्म और मोक्ष, इसमें बहुत कम फिक्स है। आपके पास कोई आएगा, ठोड़ी सहलाएगा, आपको कन्विंस करेगा कि गीता की सेमिनार है, चलिए। हालांकि आपको जरूरत तो नहीं है, आपका जिंदगी चल रही है बिना इसके, लेकिन प्लीज सर चलिए, कुछ नहीं है, खाना भी मिलेगा, बढ़िया होगा, और वहाँ बैठिए आप एसी में, और मात्र 500 रुपये है। और 500 रुपये कुछ नहीं है, इतना तो आपको खिला देंगे, पिला देंगे, किताब दे देंगे, बाकी चीजें दे देंगे। तो अब ऑप्शन तो आया, अब उसको क्रैक करना है कि नहीं करना, ये किसके हाथ में? ये फिक्स नहीं है, ध्यान रखें, ये फिक्स नहीं है। हाँ, ये इतना फिक्स है कि चीजें आएंगी, सत्संग मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, लेकिन उसको क्रैक करना है कि नहीं करना, ये फिक्स नहीं है। तो मैक्सिमम एफर्ट कहां करना है? धर्म और मोक्ष में। लेकिन हम करते क्या हैं? उल्टा करते हैं। तो दूसरी जो पावर है वो कर्म स्वातंत्र की, मतलब हमको नए नए कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम पुराने कर्म भी भोग रहे हैं इस मनुष्य योनि में, लेकिन हम नए कर्म भी कर सकते हैं। हमको पूरी फ्रीडम है कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। ये फ्रीडम भगवान ने हमको दे के भेजा है। अब चाहे हम इसका यूज करें, चाहे ना करें। जैसे अब मुझे पुराना ही एग्जाम्पल याद आ रहा है, चलिए, यहाँ तो नहीं अप्लाई हो रहा है, लेकिन चलिए, हम हैं तो सब गाँवों से ही। तो पहले आप में से किसी ने देखा है वो एक बाइस्कोप आता था, वो वाला, उसमें वो लगे रहते थे, अलग अलग 4-5 बच्चे उसको देखते रहते, वो घुमाता रहता, भाई देखो ये सरगा सूली है, और ये कीर्ति स्तंभ है, और ये दिल्ली का वो है, और ये हेमा मालिनी है, और ये फलाना है। तो आपको मान लो आपको आपकी मम्मी ने एक बाल्टी दे दी और 10 का नोट दे दिया कि बेटा जरा जाके फटाफट जो है दूध ले आ, है ना, मेहमान आए तो एक्स्ट्रा दूध चाहिए। तो अब आपके हाथ में बाल्टी लटक रही है और जेब में रखें 10 रुपये, लेकिन आपको मिल गया वो आइटम पहले रास्ते में। तो अब आपने क्या किया, वो चालू हो गए। अब आप, और वहाँ अंदर आपको वो दूध दिखा रहा है, बड़ा जोरदार रंगीन दिखा रहा है वो, तो देखो ये हेमा मालिनी है, और ये लोह स्तंभ है, और ये फलाना, और ये ऐसा है, ये बंगलोर की। अब आपको उस समय कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ये हाथ में बाल्टी किस लिए है, मेरे को जाना कहाँ। वो तो जब सारा हम कर देंगे, तब जब पिटाई या कुटाई होगी, तब पता चलेगा कि हम कर क्या रहे। ऐसे ही ये जो यहाँ पे है हमारा सिस्टम, जो हमें लग रहा है कि ये मुख्य काम है, मुख्य है ये सारा, ये सब कुछ, बस ये जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, ये एक ऐसे ही मैजिक है बस। जिसकी दृष्टि उस मैजिक से पार चलेगी, वो मैजिक को भी जिएगा बहुत अच्छे से। लेकिन जो सिर्फ मैजिक में ही रह गया, कर्म स्वातंत्र का उपयोग नहीं किया, मान लो वो बच्चा 10 रुपये वेस्ट कर आया उसमें, और ऐसा एक बार नहीं, वो 2 बार करे, वो 3 बार करे, तो बताइए उसके माता पिता उसको दोबारा 10 रुपये देंगे? हेलो, अरे नहीं देंगे भाई। तो हमें मान लो किसी पर्पज के लिए ये बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया, अभी बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया, हम लाखों से श्रेष्ठ हैं भाई, मनुष्य योनि में होने के बावजूद भी श्रेष्ठ हैं लाखों से। आसान नहीं है इतना। भगवत गीता के लिए मुझे बड़ा आश्चर्य, ग्रेटर नोएडा जैसे सिटी में जो है, जहाँ सब लोग बड़े बिजी हैं, एक मिनट की जिनकी कीमत है, वो लोग बैठे हैं गीता सुनने के लिए। ये एफर्ट तो है हमारा, लेकिन बहुत बड़ा बैकअप है एक पीछे से, बहुत बड़ा बैकअप है। तो यदि हम इसका यूज ना करें इस मनुष्य जन्म का, तो बताइए भगवान ये 2 वीटो पावर वाली योनि देंगे, या 2 वीटो पावर की जरूरत नहीं है वो योनि देंगे? हमें वही देंगे जिसमें हमें जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हम समझें, है ना। और वस्तुतः देखिए, आपकी स्लाइड पे आ रहा है,
बस सीक्वेंस बदलती है गीता, साक्षरा, और इसको उल्टा कर दें तो अच्छा, इस दुनिया को जो बर्बाद किया है वो पढ़े लिखे लोगों ने किया है, गंवारों ने किया है? अरे भाई सही बताओ, अरे एटम बम कौन फोड़ता है? गांव का गंवार आदमी फोड़ता है क्या? और ये जो बीमारियां हैं आज हमारे पास, डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं दुनिया भर के, जो लाइफ स्टाइल को हमने करना क्या, खाना ही तो खाना है, और वो खाना भी बंद हो जाता है। डॉक्टर कहता है मिठाई नहीं खाओगे भाई साहब, ना ना चपड़ी रोटी मत खाना, रोटी भी एक खाना, रूखी खाना। ये जो 50 जो हमने ये नाम में पाए हैं 50 साल दौड़ के, ये पहले क्या था भाई? जरा जाओ, हमारे दादा दादी रहे, उनसे सुनो तो सही। जो काम, कोई एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हों, हमने लाइफ को इतना टफ कर लिया, इतना क्लिश, ये हमारी सब समझदारियों के परिणाम है। तो साक्षरा वर्सेस राक्षसा। अब देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति अपने लॉजिक का ठीक इस्तेमाल करते हो, ऐसा कोई जरूरी मत समझना आप, बल्कि ऐसा प्राय होता है कि बुद्धि यदि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपकी स्पीड यदि बहुत ज़्यादा है, मैं आपसे पूछता हूँ दूसरे तरीके से, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, गाड़ी बहुत अच्छी है आपके पास और ड्राइविंग भी बहुत अच्छी करते हैं, रोड भी बहुत शानदार है, लेकिन आपने डायरेक्शन गलत पकड़ ली, तो बताइए अब आपकी अच्छी गाड़ी और अच्छी स्पीड होना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? भाई आपने उल्टी पकड़ ली तो 2 घंटे में पैदल चलते तो मुश्किल से लौट तो आते सिटी बस में बैठ के, अब तो 2 घंटे में तो आप वहाँ निकल गए, बहुत दिक्कत हो गई। तो बुद्धि अच्छी होना ये और बात है, उस बुद्धि को राइट डायरेक्शन में लगाना, उसका सदुपयोग करना, ये बिल्कुल और बात है। गीता ये बताएगी हमें। और बुद्धि को, प्लीज भाई आप बात मत करें प्लीज, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आप प्लीज बात नहीं करें, है ना? किसी को काम है बिल्कुल आप पधारें, बाहर आप चले जाएं, बात करें, कोई समस्या नहीं है ना? मोबाइल भी सुनना है, बाहर जाए आप, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें बिल्कुल, है ना? आपको पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता है, होता है, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब करने का हम नहीं रखें, इतना हम ध्यान रखें, है ना? तो बुद्धि शार्प होना ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। बचपन में आपने सुना हो एक कहानी, मुझे याद आ रही है अभी, एक खरगोश की और एक कछुए की दौड़ लगती है। आपकी किताबों में है कि नहीं बच्चों की, मुझे नहीं पता, हमारे टाइम पे थी है। तो कौन जीतता है भाई उसमें? स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? आप देखिए, बुद्धि जैसी भगवान ने दी है बहुत है, बस इस पे काम करना है, इसको राइट डायरेक्शन में करना है। कैसे काम करना है? जो शास्त्र कह रहा है, जो संत कह रहे हैं, उसकी मान लें भाई। जो दिल्ली जा चुका है, जो अमेरिका जा चुका है, वो बता रहा है अमेरिका है, मैंने देखा है, तो मान लें। नहीं नहीं यहीं बता हमको तो यहाँ, अरे ये ठीक नहीं है भाई। शास्त्र की बातें हमारी मन बुद्धि से बहुत ऊपर है। भगवत गीता को पढ़ने का क्या तरीका है, ये भगवत गीता बिल्कुल शुरू में बताएगी। यदि हमने प्राय जो हम पढ़ते हैं भगवत गीता को अपनी मन बुद्धि की कसौटी पे तोला, हमने मन बुद्धि कसौटी पे, तो क्या करेंगे हम लोग? जो मन बुद्धि को पसंद आएगा वो बातें तो गीता से ले लेंगे, और जो मन बुद्धि को पसंद नहीं आ रहा है, उल्टा लग रहा है, वो बातें हम, स्वामी जी कहते हैं जो पसंद नहीं आ रहा है वही आपके काम का है, जो पसंद आ रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं। ये मन बुद्धि की चाबी लगाना इस गीता पे, ये ऐसी बेवकूफी है कि हमें लगता है कि हम गीता पढ़ भी रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि हम अपनी मन बुद्धि का आग्रह नहीं छोड़ रहे, उस गीता से भी ऊपर मान रहे हैं उस मन बुद्धि को। हमारे जयपुर में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर धारकर, आपने भी नाम सुना हो तो डॉक्टर धारकर नाम है उनका पूरे वर्ल्ड में। तो ये ऐसा ही है जैसे मैं डॉक्टर धारकर को दिखाऊं, वो मेरी MRI कराए, प्रेस्क्रिप्शंस लिखें, और उसके बाद मैं गांव चला जाऊं और मेरे पड़ोस में एक कंपाउंडर रहते हैं और वो 20 साल से मैं उनका प्रेस्क्रिप्शंस ले रहा हूं, वो बहुत अच्छा है, बहुत आराम आता है मेरे को। तो मैं डॉक्टर धारकर के प्रेस्क्रिप्शंस को कंपाउंडर साहब के पास ले जाता हूँ, उनसे कहता हूँ जरा देखना। तो कंपाउंडर साहब भी देखते हैं, डॉक्टर धारकर का पर्चा है, तो अब थोड़ी इज्जत पे बन जाती है भाई। हम इंडियंस लोगों में क्या है कि बहुत कम हिम्मत होती है ये कहने की कि भैया मुझे नहीं पता, इस बारे में आप किसी और से बात करो। यदि आप आए गए हो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कोई ना कोई 2-4 तो आपको पेल ही दूँ। तो अब कंपाउंडर साहब भी देखते हैं, अरे नहीं नहीं, हाँ नहीं अच्छा है, अच्छा है, लेकिन ये 3 नंबर की दवाई हटा दो यार, ये तो डॉक्टर क्या है कि ऐसे ही कमीशन खो रहे हैं साले,
है ना। और ये 7वां भी हटाओ, ये विटामिन है, कुछ नहीं है। और ये चौथी भी देख लेना आप, बाकी ठीक है, बाकी ले लो आप। तो आपको उस मन बुद्धि रूप कंपाउंडर की बात मानने पर डॉक्टर धारकर के प्रेस्क्रिप्शंस का पूरा फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। भगवत गीता की बातों को हमको कैसे सुनना है? यदि मन बुद्धि आंदोलन करे किसी चीज पे तो बिल्कुल प्रश्न पूछें, शंका करें कि मुझे दिक्कत आती है समझने में, लेकिन मन बुद्धि को ये कह दें कि सही तू नहीं, सही ये है। गीता को नहीं कहें कि तू चेंज कर हमारी मन बुद्धि के अनुसार, तुमने ये भगवान श्री कृष्ण थोड़ा ठीक नहीं कहा यार, यहां पे गड़बड़ कर दी आपने। अरे मन बुद्धि को कहें कि तेरी जो सोच है तू ठीक कर अपने आप को, ये बिल्कुल सही बात है। ये अर्जुन इसी सोच वाले हैं, तो गीता उनको जो है फायदा करती है ना। चलिए, हम बड़े भाग्यशाली हैं, 3 चीजें हमारे साथ घट गई हैं। एक तो मनुष्य जन्म मिला, हमने मांगा नहीं, हमने कोई फॉर्म भरा हो हमें नहीं पता, लेकिन मिला है, तो कदर करें इसकी। 2 वीटो पावर है हमारे पास। मनुष्य जन्म मिलके भी भगवत गीता को सुनने की इच्छा हो जाना, इसको मुमुक्षा बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि शास्त्रों में ये कहा है शंकराचार्य जी भगवान ने कि जिस दिन हमको इस तत्व को जानने की, सुनने की इच्छा हो, कैसे भी हो, चाहे कोरोना के कारण हो, मृत्यु का तांडव देखा, चाहे घर में कुछ हो जाए या कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कैसे भी हो, कोई सत्संग मिल जाए, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा दिमाग का उधर चला जाए, वही हमारा हैप्पी बर्थडे है। उससे पहले का यदि इच्छा नहीं हुई तो जो भी जिया, चाहे 60 साल जिया, चाहे 50 साल जिया, वो जिया नहीं, वो ऐसे ही गया। और तीसरी बात, भगवत गीता जैसे परम सद्य स्वामी जी महाराज जिनकी ये टीका अद्भुत है। हम दिन भर जो भी वक्ता यहाँ होगा वो अपनी मन बुद्धि से बोलने के बजाय कि मुझे क्या ठीक लगता है, मैं क्या उचित समझता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्वामी जी ने किसी श्लोक का भाव कैसे रखा है, हम उसी की बाउंड्री में चलने वाले हैं। यदि हमारी किसी की बात स्वामी जी की वाणी से टक्कर भी खाती है तो ये सही है, हम गलत हैं, हम इसी तरह चलने वाले हैं। तो ये 3 संयोग हमारे हैं। अब हम देखें कि गीता क्या करने वाली है आगे। गीता जो यूजर्स मैनुअल है उसको हम देखते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई